रस्म वफ़ा ड्रामे की अपकमिंग एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं, जहां पे अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब अलिशबा के दिल में एक उम्मीद और एक दिया जल रहा है कि अब वो उसामा को हासिल कर लेगी, क्योंकि नूर ने तो उसामा को अपनाया नहीं। लेकिन ये उम्मीद तो उसकी उस दिन टूटेगी जिस दिन वो देखेगी नूर और उसामा को एक साथ, क्योंकि अब नूर कितने दिन अब उसामा से दूर रह सकती है। आखिर उसे अपनाना ही पड़ेगा उसामा को, क्योंकि जब उसामा अब फोर्स करता हुआ उसे नज़र आएगा कि अगर वो इस दुनिया से चला जाएगा तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तब ऐसे में अब नूर को एहसास होगा कि अगर उसामा भी इसी तरह चला गया तो अब वो तो खाली हाथ ही रह जाएगी। इसलिए अब वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि उसामा को भी कुछ हो, इसलिए अब वो उसामा को अपना लेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसामा जो कि अपनी बहन और माँ की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और सबसे बढ़कर अब वो लिशबा और तमाम लोगों की मुखालफत मोल लेकर उसे शादी कर चुका है, तो इसमें उसका फ़र्ज़ बनता है कि अब वो भी उसके इस जज्बे की कदर करें। लेकिन अब नूर और उसामा तो एक साथ खुश ही दिखाए जाएंगे, लेकिन राशिद अंकल हैं जिसने अब नूर का जीना महाल कर रखा था, लेकिन अब वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे जहां पर अब नूर और उसामा ही होंगे जो उसका साथ देंगे। तब उसे पता चलेगा कि जिन लोगों की खुशियां छीनने की कोशिश की, जिनको बद्दुआएं दी, आखिर वही मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं और उनके काम आ रहे हैं। तब वो पछताएगा कि काश उसने वक्त रहते ही इन लोगों की कदर कर ली होती और ख़ुद को समझाया होता, क्योंकि उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं, बल्कि वो तो किस्मत का लिखा था। लेकिन तब राशिद अंकल बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आएंगे, और ऊपर से अब वो माफ़ी भी मांगेंगे इन दोनों से, और वो दोनों ही राशिद अंकल को माफ़ कर देंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ उसामा की वालदा है जिसको आखिरकार अकल आ ही जाएगी, और वो भी नूर से माफ़ी मांगती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से होने वाला नहीं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।